Hello bachcho, let's see this question. The question says that let f equals to 1 comma minus 1 comma 4 comma minus 2 comma 9 comma minus 3 comma 16 comma 4 and g equals to minus 1 comma 2 comma minus 2 comma 4 comma minus 6 comma minus 3 comma minus 6 comma 4 comma 8. Show that g of f is defined while f of g is not defined. Also find g of f. तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, हमें इसमें की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा फॉग एंड गोफ के लिए। तो की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी बच्चों कोई भी फंक्शन एफ एंड जी है, अगर वो डिफाइंड इन सच अ वे, इस तरीके से है कुछ ए टू बी एंड जी इज डिफाइंड बी टू सी, देन composition of f and g is g of f of x will be defined from a to c। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? g of f of x can be written as g of f of x for each and every x from a। ए कहाँ से, x कहाँ से आएगा? a से आएगा। a क्या है? f का डोमेन। इसी तरीके से हम फोक को भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी गोफ डिफाइन कर दिया तो वैसे ही फोक भी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या बताना, पहले तो इसमें हमें यही दिखाना पड़ेगा कि ये फोग एंड गोफ डिफाइन है या नहीं है। तो वो तो बहुत सिंपल है। देखो, हम पहले डोमेन एंड कोडोमेन लिख लेते हैं इनका, है ना। फंक्शन एफ का डोमेन लिख लेते हैं पहले। डोमेन डोमेन ऑफ एफ वो क्या है? डोमेन क्या है? 1 4 9 16। 1 4 9 16। एंड कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगी? -1 -2 -3 +4 -1 -2 -3, 4। जी के लिए भी लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? कोडोमेन एंड डोमेन ऑफ जी। तो जी की डोमेन क्या है? -1 -2 -3 4। -1 -2 -3, 4। एंड कोडोमेन ऑफ जी वो क्या है? -1 -2 -3 4। कोडोमेन -1 -2 -3 एंड 4। सॉरी, ये एफ की नहीं चाहिए हमको, किसकी चाहिए? जी की चाहिए। 2 -4 -6 8। ये हमारे आ गई जी की कोडोमेन। अब ध्यान से देखो बच्चों, GOF, जी गोफ या फोग, अगर GOF डिफाइन है या नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो गोफ के लिए क्या होनी चाहिए? गोफ तभी डिफाइन होगा बच्चों जब कोडोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मतलब क्या है? जो एफ की कोडोमेन है, ये एफ की कोडोमेन है, ये किसका सबसेट होना चाहिए? जी की डोमेन का। तो हमारा गोफ डिफाइन हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि भाई एफ की जो कोडोमेन है वो सबसेट है किसका? जी की डोमेन का। सिंस इसको लिख लेते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। देयरफॉर जी ऑफ एफ, GOF is defined। एंड अब तुम्हारा
जो कोडोमेन है, जो जी की कोडोमेन है, ये सबसेट नहीं है किसका, एफ की डोमेन का। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंस कोडोमेन ऑफ जी इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। Therefore, f of g is not defined. Is not defined. तो डिफाइन है या नहीं है उस पर तो हमने कमेंट कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। गोफ एंड फोक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो गोफ, हाँ, फोक की नहीं, गोफ की ओनली। तो जी ऑफ एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ वन कितना है बच्चों, एफ ऑफ वन माइनस वन के, तो जी ऑफ माइनस वन। एंड जी ऑफ माइनस वन किसके इक्वल है, -2 के। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ हाउ मच, 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से निकालेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -4। जी ऑफ एफ ऑफ 9 ये होगा -6 के इक्वल। एंड सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 16 दिस विल बी इक्वल्स टू 8। तो मेरे पास में गोफ क्या आ गया, गोफ विल बी इक्वल्स टू 1 -2, 1 -2, 4 -4, 9 -6, 16 8। गोफ भी आ गया, और एंड हमने ये भी डिफाइन कर दिया, ये बता दिया कि भाई ये डिफाइन होगा एंड फोक डिफाइन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।